हाय गाइस, वेलकम टू एसके लर्निंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट गूगल शीट। गूगल शीट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, गूगल शीट के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला। गूगल शीट का यूज बहुत सारी एमएनसीज में होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको एक्सेल के अंदर नहीं मिलते। लाइक गूगल शीट में किसी एक पर्टिकुलर शीट पे मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं, बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। सो इस वीडियो में मैं आज आपको गूगल शीट के उन सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा जिनका यूज डेली ऑफिस में होता है। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आज आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया तो इन फ्यूचर गूगल शीट को यूज करने में आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में गूगल शीट के उन सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फॉर्मूलाज को कवर करूंगा जो कि एक गूगल शीट यूजर को पता होना चाहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्रैक्टिस शीट अपलोड करी है जिसको आप डाउनलोड करके साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है तो इस वीडियो को मैं चैप्टर वाइज ब्रेक कर दूंगा सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग जहां से भी चाहते हैं वीडियो को देखना, आप चैप्टर वाइज उसकी सिलेक्शन देके आप उसको वहां से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अबाउट गूगल शीट की बेसिकली गूगल शीट के अंदर क्या क्या फीचर कहाँ से वर्क करते हैं, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ, चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसे ही गूगल शीट ऑनलाइन वर्क करता है तो जैसे मैं अपने यहाँ पर ब्राउजर पे आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपली टाइप किया google.com, तो गूगल का यहाँ पर विंडो ओपन होके आ गया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टॉप पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है गूगल एप्स की। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐप शो करेंगे जो कि गूगल्स के हैं। ओके, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रही है शीट की ऑप्शन। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ पर सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ और जस्ट मैं इस पे सिंपली क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल शीट का एक विंडो ओपन होके आ गया है। यहाँ पर एक ब्लैंक शीट है और यहाँ पर देखो आपको इसमें टेम्पलेट दे रखा है जैसा कि एक्सेल के अंदर होता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर अगर मेन मेन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स एंड फॉर्म, ये चार ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो गूगल डॉक्स है ये होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग। गूगल शीट है लाइक एक्सेल। स्लाइड्स जैसा कि MS वर्ड में पावर पॉइंट के अंदर होता है वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन था स्लाइड का। और यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है फॉर्म। इस ऑप्शन का यूज करके बहुत सारी कंपनीज फॉर्म्स क्रिएट करती हैं। बेसिकली कोई सर्वे का डेटा बनाना हो, कोई फॉर्म बनाना हो तो वो इसी ऑप्शन से बनता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जो भी इन फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूंगा अबाउट गूगल शीट उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस वीडियो को डायरेक्टली वॉच कर सकें। यहाँ पर आप बॉटम पे आएंगे तो एक ऑप्शन है ड्राइव का। बेसिकली ड्राइव जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में होता है वन ड्राइव, वैसे गूगल में होता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर क्या होता है, जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपका एक्सेल पे वर्क करेंगे या कोई डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, बेसिकली इस ड्राइव के अंदर सेव होता है। तो ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो अभी हमारा जो टॉपिक है गूगल शीट का, तो यहाँ पर अगर आप देखो जो ब्लैंक शीट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक स्प्रेडशीट ओपन होके आ गया है, आप देख सकते हैं। अब जो एक्सेल में होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं वर्कशीट और जो गूगल में होता है इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो गूगल के अंदर स्प्रेडशीट बोलते हैं और एक्सेल में बोलते हैं वर्कशीट। तो यहाँ पर जो विंडो ओपन होके आया है ये सिमिलर है एक्सेल की तरह। जैसे एक्सेल होता है, यहाँ पर देखो कॉलम है, ABCD कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, आप देखो यहाँ पर रो है। ऐसा सेम आपको एक्सेल के अंदर मिलता है। बहुत सारे फॉर्मूलास एंड फीचर सेम एज इट इज आपको यहाँ पर एज एक्सेल ही मिलेंगे, पर ये ऑनलाइन वर्क करता है और इसके कुछ अलग एडवांटेज है जो कि आपको एक्सेल में नहीं मिलेंगे। अब जैसा कि आप एक्सेल के अंदर क्या होता है, फाइल के अंदर वर्क करते हैं और आपको सेव करना पड़ता है, बट गूगल के अंदर ऐसा नहीं है। गूगल शीट के अंदर आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, आपको इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। अब इस स्प्रेडशीट का नाम देखो यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। आप इस पे डबल टैप करेंगे तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं इसको टाइप करता हूँ माई शीट। ओके, मैंने ये कर दिया इसको शीट। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्टार का। अगर आप इसको स्टार कर देंगे तो ये जो ड्राइव के अंदर आपकी फाइल सेव होगी ये अलग से, अगर आप स्टार वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको वहाँ पर, मतलब आपका ये फाइल अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको स्टार कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आ रही है मूव की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप अपनी फाइल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने
मैंने आपको बताया कि जो भी आप शीट पे या डेटा पे काम करते हैं आप स्प्रेडशीट के अंदर, वो डायरेक्टली सेव होता रहता है आपके माई ड्राइव में। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो गूगल ड्राइव ओपन होके आ गया। अब रिसेंट में अगर देखो तो यहाँ पर माई शीट जो मैंने अभी क्रिएट करी वो शीट यहाँ पर शो कर रही है। मैंने एक प्रैक्टिस फाइल पहले से बना रखी है, ये आप देख सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूं। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अलग से ये फाइल ओपन हो गई है। माई शीट 1 यहाँ पर है, जो माई शीट पे मैंने अभी क्रिएट करी है, और जो प्रैक्टिस फाइल है ये अलग यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर मैंने एक डेटा प्रिपेयर कर रखा है जिसके अंदर प्रैक्टिकली मैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनका यूज करना सिखाऊंगा। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले मैं बताऊंगा सम फॉर्मूला के बारे में, देन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, एवरेज, काउंट एंड काउंटेज, इन फॉर्मूलाज का क्या यूज होता है। देन यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, राइट, मिड, लेफ्ट, लोअर, प्रॉपर, अपर, ट्रिम, और यहाँ पर टुडे, नाउ, एब्सोल्यूट, रैंड एंड रैंड बिटवीन, इन सारे फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली मैं आपको आज बताने वाला। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गूगल शीट के ऊपर वीलुकअप कैसे लगाते हैं, और गूगल शीट के अंदर एक फॉर्मूला होता है गूगल ट्रांसलेट, इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बहुत सारे हैं और अगर आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, या फिर आपको हिंदी में सेंटेंसेस पढ़े हैं आपने तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो गूगल ट्रांसलेट एक फॉर्मूला है जिसको आप स्प्रेडशीट के अंदर यूज करके किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी अदर लैंग्वेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको एक्सेल के अंदर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो एक्सटेंशन शो कर रहे हैं, बेसिकली मैं थोड़ा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये है कंट्रोल जे। बेसिकली अगर आपने कोई भी एंट्री करी है यहाँ से आप कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई कर सकते हैं। मान लो अगर आपने कोई एंट्री करी है और आपको डिलीट करना चाहते हैं, अगेन बैक करना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड कर लीजिए, वो बैक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का। मान लो अगर आपको इस फाइल को प्रिंट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है पेंट फॉर्मेट का। अब देखो इसका काम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर जो सेल है, अगर इस सेल का फॉर्मेट मैं इस सेल पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, तो इसको इस सेल को सिलेक्ट करके जस्ट फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इसने इसको कॉपी कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर अप्लाई करना, जस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो जो फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे था देखो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इसने उसको एज इट इज फॉर्मेट कर दिया है जो करंट यहाँ पर कस्टमर था इसको। अब मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल जेड टाइप करूंगा तो ये अगेन सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है जूम का। अगर मैं इसको यहाँ पर 50 करता हूँ, ये जो विंडो है गूगल शीट की ये छोटी हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको 90, यहाँ पर आप इसको 100, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें इसको जूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रही है फॉर्मेट एज करेंसी की। यहाँ पर आप परसेंटेज, मान लो आप किसी भी सेल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल्स प्लेसेस और इंक्रीज डेसिमल्स प्लेसेस, और यहाँ पर देखो नंबर्स लिखे हैं। तो आप मोर फॉर्मेट्स, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखेंगे। यहाँ पे आप किसी भी सेल को एज अ नंबर, परसेंट, साइंटिफिक, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, करेंसी, किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कैसे करते हैं। यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लाइक देखो मैंने यहाँ पर लेजेंड फॉन्ट लिया हुआ है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी फॉन्ट पिक कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक मैं 11, 12 जो टेक्स्ट भी मैं चाहूँ उनके साइज को मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ये है कंट्रोल बी, जिसके हेल्प से आप किसी भी सेल को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टाइप करता हूँ, देखो ये यहाँ पर बोल्ड हो गया है। अगेन टाइप करूंगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। ये ऑप्शन है इटैलिक का। अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे देखो इसे इटैलिक फॉर्मेट में आ गया है। अगेन हटा देंगे इसको। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है स्ट्राइक थ्रू। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसने इस सेल को स्ट्राइक कर दिया 2 पार्ट्स में। ओके, अब इस पे अगेन टाइप करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखो ब्लैक कलर में लिखा हो, मैं इसको यहाँ पर रेड कर दूँ तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप किसी भी सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो वाइट है, यहाँ पर मैं जाकर अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये, तो देखो यहाँ पर सेल का कलर जो है चेंज हो गया है। यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एक्सेल्स के अंदर होते हैं। ये आउटर बॉर्डर है, ये यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बॉर्डर पिक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये अलाइन का है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वर्ड की अलाइनमेंट को सेंटर, राइट, लेफ्ट में लेकर जा सकते हैं। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप, डाउन, मिडल में लेकर आ सकते हैं अपने वर्ड के अलाइनमेंट को। लाइक अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे टाइप करता हूँ, टेक्स्ट अप में चला गया। यहाँ पर इसको मिडिल में ला सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाउन पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं
अब यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि है टेक्स्ट रैपिंग का। एक्सेल के अंदर इसका हम बहुत यूज करते हैं। लाइक देखो यहाँ पर जो नेट पेबल अमाउंट लिखा हुआ है, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैप पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली सेल को एडजस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रो की विड्थ को इंक्रीज कर रहा है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ये इसको एडजस्ट करी जा रहा है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो टेक्स्ट रोटेशन का। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी टेक्स्ट के रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि एक्सेल के अंदर होता है वर्ड आर्ट, यहाँ पर आपको बोल रहा है टेक्स्ट रोटेशन। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट लिंक। अब मान लो अगर आपने कोई भी सेल यहाँ पर सिलेक्ट किया और आपको लिंक इंसर्ट करना है तो इस पे टाइप करेंगे और यहाँ पर आप URL पेस्ट करके जस्ट ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपका लिंक इंसर्ट होके आ जाएगा। बेसिकली किसी भी शीट का हो सकता है, किसी वेबसाइट का हो सकता है, किसी वीडियो का हो सकता है। आप यहाँ पर जस्ट URL पेस्ट करके अप्लाई कर दीजिए तो जब भी कोई नेक्स्ट पर्सन इस सेल पे क्लिक करेगा, इस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके उस वेबसाइट, यूट्यूब वीडियोस या जिसका भी आपने लिंक दिया है डायरेक्टली वहां पर वो पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन इज द इंसर्ट कमेंट। अब कई बार एक्सेल के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर कमेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर गूगल शीट के अंदर यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट चार्ट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। मान लो किसी भी डेटा का अगर आपको चार्ट बनाना है तो यहाँ से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन है फिल्टर व्यूज का। बेसिकली अगर आपको यहाँ पर फिल्टर लगाना है तो इस सेल को यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू फिल्टर व्यू पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर फिल्टर लग के आ जाए और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन शो कर रहे थे मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। और जो बाकी फीचर्स हैं यहाँ पर आप अगर फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको शो करेंगे, एडिट पे जाएंगे तो एडिट के ऑप्शंस मिलेंगे, व्यू पे जाएंगे तो व्यू के ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक एक्सेल, जैसा कि एक्सेल्स के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं हर एक टैब में, वैसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि आप एक्सेल के अंदर मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं आपको वो सेम चीज़ आपको गूगल शीट के अंदर भी मिलती है। यहाँ पर अगर आप हेल्प वाली ऑप्शंस पे जाएंगे और डाउन पे यहाँ पर फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली एक नया विंडो ओपन हो आएगा और यहाँ पर आप बहुत सारे गूगल शीट के जो फॉर्मूलाज हैं उनको बेसिकली सिंटैक्स के रूप में देख पाएंगे। लाइक देखो यहाँ पर टाइप है, नेम है, सिंटैक्स और डिस्क्रिप्शन विद डिटेल में आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे गूगल शीट के। बिकॉज क्या होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितने फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना डिटेल में नॉलेज मिलेगी। अब यहाँ पर जितने भी मैंने फॉर्मूलाज टाइप कर रखे हैं बेसिकली मैं इनका आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या है, जो डेटा है मुझे इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सम होता है। तो बेसिकली आप दो तरीके से टोटल निकाल सकते हैं। आप अगर इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पर पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, देन प्लस, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, देन प्लस, फिर तीसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन प्लस। ऐसे आप मैनुअली सेल को सिलेक्ट करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू सम होके आ जाएंगी जितना भी आपने सेल सेलेक्ट किया है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके F2 टाइप करता हूँ तो ये मुझे हाईलाइट करके दिखा रहा है कि किन किन सेल की वैल्यूज़ को C2 सेल, C3 सेल्स एंड C4 सेल, इन सेल्स की वैल्यूज़ को इसने यहाँ पर प्लस किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर मैनुअल सम किया है वैल्यूज़ को। तो इन फॉर्मूलाज के बारे में बताने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर E1 लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, ये है नेम बॉक्स। अब आपके जिस भी सेल की सिलेक्शन होगी उस कॉलम और रो नंबर को मिलाकर बेसिकली बनता है एक सेल। तो यहाँ पर कॉलम नंबर E और रो नंबर 4 के अंदर मेरी सिलेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है नेम बॉक्स के अंदर E4। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। और यहाँ पर FX जो लिखा है ये है फॉर्मूला बार। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली वो फॉर्मूला का सिंटैक्स शो करेगा। सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है उस फॉर्मूला का जो भी आप सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप सेल की रेंज की सिलेक्शन दे रहे हैं वो सिंटैक्स होता है। बेसिकली टोटल फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया वो एक सिंटैक्स के रूप में यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में शो करेगा। यहाँ पर आप बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पर देखो शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 है। अगर आप यहाँ पर इस ऐड शीट प्लस वाली आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू शीट इंसर्ट होके आ जाएगी लाइक शीट 4। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर शीट पे मूव कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर आपने 50+ शीट इंसर्ट करी है, ऐड करी है, ओके। अब आपने किसी पर्टिकुलर शीट पे जाना है तो यहाँ से मैनुअली जाने के बजाय अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी सीट्स यहाँ पर शो करेंगी और डायरेक्टली आप उस सीट पे मूव हो सकते हैं
यहाँ से। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर आपको मैनुअली बताया कि अगर आपको सम करना है तो इक्वल टू अप्लाई करके सेल की सिलेक्शन दीजिए, प्लस प्लस लगाइए, सम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है सम का, इसको हम बोलते हैं सम फॉर्मूला। यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू SUM सम, टाइप करेंगे, ये फॉर्मूला सिलेक्ट होके आ जाएगा। अब देखो जैसे मैंने टाइप किया, इसने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। इस पर अगर मैं F2 करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला बार में आइए, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू सम C2 से लेकर C9। आप देखो फॉर्मूला हाईलाइटेड है ना, बेसिकली C2 ये हो गया, C वाला कॉलम, और 2 नंबर से लेकर इसने C9 यहाँ तक सिलेक्शन लेके इसका टोटल सम निकाल दिया है। और जो सम आया यहाँ पर 16,23,237.31 रुपीज़ में आया है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे किसी भी डेटा का सम लगा सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 20%। अब ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आया है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर 20% का एडिशन होके यहाँ पर मुझे डेटा शो करे। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्टार लगाएंगे। स्टार बेसिकली 8 वाले नंबर पे है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। और कितने परसेंट लगाना है, 20%। तो सिंपली यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 20 और लगा दूंगा परसेंट और एंटर कर दूंगा। तो अब इस टोटल वैल्यू का जो 16 लाख है, इसका यहाँ पर 20% अमाउंट आ गया है। यहाँ पर आप 20 की जगह 30 भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना परसेंट आप अमाउंट या वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप उतना उस सेल को सिलेक्ट करके जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने परसेंटेज से। देखो परसेंटेज कैसे क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पर मैं आऊँगा, इक्वल टू लगाऊंगा। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको, चाहे वो एक्सेल में हो चाहे गूगल स्प्रेडशीट के अंदर, इक्वल टू या प्लस का साइन देना पड़ता है, तभी आपके फॉर्मूला एक्टिवेट होते हैं। अब यहाँ पर देखो मुझे इसने सजेशन दिया है, फॉर्मूला देखो सिलेक्ट होने के बाद मुझे सजेशन दिया कि C11 डिवाइडेड बाई C10। ये क्या है, तो ये क्या कर रहा है, C11 के अंदर जो सेल है इसको डिवाइड कर रहा है C10 से। सो डिवाइड करने से परसेंटेज निकल आता है। तो सिंपली यहाँ पर मैनुअली करूँगा मैं इसको, मैं यहाँ पर छोटी वैल्यू, जो छोटी वैल्यू पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, देन डिवाइड बाई C10 करूँगा। तो यहाँ पर देखो इसने बता दिया कि ये जो वैल्यू है, छोटी वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई किया था मैंने, ये इस टोटल वैल्यू का 20% है, क्योंकि अभी मैंने इसका 20% यहाँ पर निकाला था। अब अगर यहाँ पर मैं 20 की जगह पे यहाँ पर अगर 30 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर 30% अमाउंट आ गया और ये बता रहा है इस वाले सेल के अंदर कि ये इस टोटल वैल्यू का 30% वैल्यू है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया कैसे हम टोटल निकालेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, वैल्यू को परसेंटेज में निकाल के दिखाएंगे बेसिकली कितने परसेंट उस वैल्यू का ये अमाउंट है। अब यहाँ पर बॉटम में देखो 5 फॉर्मूला है, एक है मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट एंड काउंटिंग। इन फॉर्मूलाज का क्या यूज होता है, तो जैसे मैं अप्लाई करूँगा इक्वल टू MAX, ये फॉर्मूला आ गया, इसको टैब बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ इसको मैनुअली लगाना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैक्स फॉर्मूला क्या करता है, मैक्स फॉर्मूला बेसिकली मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करता है। कैसे, मैं पहले क्या करता हूँ, इस एंटायर को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ जहाँ तक मुझे वैल्यूज है टोटल, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो रिजल्ट क्या है, 8,93,692। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो इस सेल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यही है 8,93,692। ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो मैक्स फॉर्मूला के हेल्प से हम मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं किसी डेटा के अंदर से। वैसे अगर मिन फॉर्मूला लगाएं तो इक्वल टू MIN, इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और इन सेल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट आया है 29,764। तो मैक्स फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करता है, वैसे मिन फॉर्मूला मिनिमम सबसे लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करता है। अगर इंटायर डेटा के अंदर देखें तो ये 29,000 वाली जो वैल्यू है ये सबसे लो है इस डेटा के अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एवरेज। तो एवरेज के बारे में सबको पता होगा कैसे, इक्वल टू AVERAGE फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब एवरेज के अंदर क्या होता है कि हम एवरेज निकालते हैं। मान लो ये जो सेल्स है, अगर इन सेल को मैं यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट लगा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो इसने मुझे एवरेज सेल दे दिया है
2,02,904 रुपीज़ ये एवरेज है इन सभी के सेल का। अब देखो सेकंड लास्ट पे एक फॉर्मूला है काउंट और लास्ट पे एक फॉर्मूला है काउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटे, तो वो कैसे करते हैं। इक्वल टू COUNT काउंट, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट लगा के। अब यहाँ पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रहा है। तो काउंट क्या होता है, अगर मैं इन सेल को सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो ये मुझे काउंट करके दे रहा है कि बेसिकली आपने कितने रिकॉर्ड को सिलेक्ट किए। अगर मैं किसी वैल्यू के यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ तो देखो मेरा जो काउंट है ये चेंज हो गया, 7 हो गया क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक आ गया। कंट्रोल Z कर दूंगा तो अगेन वैल्यू आ जाएगी और काउंट मेरा बढ़ जाएगा। तो काउंट फंक्शन से क्या होता है, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करते हैं, और लेकिन काउंटे फंक्शन से क्या होता है, हम न्यूमेरिकल प्लस टेक्स्ट दोनों वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं अगर हम काउंटे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट लगाएंगे और इस सेल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कॉमा, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो रिजल्ट आ गया 16। वाई? बिकॉज इसने टेक्स्ट को भी काउंट किया और नंबर्स को भी काउंट किया। अब यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला राइट कर रखे हैं, लेन, राइट, मिड, लेफ्ट, लोअर, प्रॉपर, अपर, ट्रिम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको जरूर देखिए। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो 5 फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, और VLOOKUP कैसे लगाते हैं और गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो लेन फंक्शन क्या करता है, अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल टू LEN, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट मांगता है टेक्स्ट की, तो आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं कोटेशन मार्क के अंदर, अदरवाइज इस सेल की सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो रिजल्ट क्या है 27। बेसिकली लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर लिखे हुए वर्ड के एवरेज कैरेक्टर्स को काउंट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेड, बाजार, फार्मा एंड सर्जिकल, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं 27। अब इनके जो बीच में स्पेस है ये इसको भी काउंट करता है, अगर स्पेस नहीं होगा तो नहीं काउंट करेगा। मतलब किसी भी सेल में लिखे हुए वर्ड के कैरेक्टर्स को ये काउंट करके बताता है लेन फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू RIGHT, राइट, फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको देता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली ये टेक्स्ट, ये सेल, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो राइट फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए, अगर मान लो 4-5 वर्ड है, जैसे इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, तो आप राइट के साइड से जितने भी आप नंबर अप्लाई करेंगे आपको उतना ये फाइंड करके देगा। लाइक देखो जो सर्जिकल लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको उठाना है क्योंकि राइट साइड में है, तो कितने नंबर्स हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो यहाँ पर सिंपली मैं 8 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये देखो इसने राइट साइड से सर्जिकल को यहाँ पर उठा के ला के रख दिया है। ऐसे मिड फंक्शन तो अप्लाई करते हैं, इक्वल टू MID मिड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्ट्रिंग के अंदर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब जो यहाँ पर आर्गुमेंट्स है वो है स्टार्टिंग एट और स्टैक लेंथ की। तो बेसिकली समझते हैं क्या करता है, जो भी मैं नंबर दूंगा उन नंबर से लेकर जो मिड में वैल्यूज आती है उसको बेसिकली आकर यहाँ पर उठाकर ले आएगा। देखो मेड बाजार के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड 9 प्लस एक स्पेस है तो 10। तो ये क्या करेगा 10 के साथ में 10 लगाया मैंने, देन कॉमा। अब मुझे ओनली फार्मा पिक करना है तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 6 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसने क्या किया 10 नंबर से लेकर जो टेक्स्ट आया 5 नंबर आगे उसके उसने यहाँ पर मुझे फाइंड करके दे दिया। इस पर डबल टाइप करेंगे फॉर्मूला खुल जाएगा। 6 की जगह अगर मैं 7 टाइप कर देता हूँ तो ये टोटली फार्मा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट जैसा कि राइट फंक्शन वर्क करता है वैसे लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज को फाइंड करके देता है। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इक्वल टू LEFT लेफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे। अब स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट की सिलेक्शन देंगे, देन कॉमा। अब ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज को फाइंड करेगा। तो लेफ्ट साइड में जो वर्ड लिखा है मेड बाजार, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिंपली यहाँ पर 9 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने क्या किया लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को यहाँ पर फाइंड करके ला दिया है। अब देखो लोअर, प्रॉपर, अपर एंड ट्रिम, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा इक्वल टू LOWER लोअर। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट के अंदर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर एंटर करता हूँ तो देखो क्या किया इसने, इस
पूरे वर्ड को लोअर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। देखो MED यहाँ पर M कैपिटल में था, इसने इसको लोअर में कर दिया है। अब अगर प्रॉपर करना हो तो प्रॉपर फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को एक प्रॉपर वे में सेग्रीगेट कर देता है। देखो इक्वल टू PROPER प्रॉपर फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट टू कैपिटलाइज, जिस भी टेक्स्ट को आप कैपिटलाइज फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो यहाँ पर लोअर है मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब इसको इसने कैपिटलाइज कर दिया है, प्रॉपर वे में से सेग्रीगेट कर दिया है। अगेन यहाँ पर M कैपिटल में आ गया, बाकी सारे जितने भी वर्ड्स थे वो स्मॉल में आ गए। अब अपर फॉर्मूला क्या करता है, ये क्या करता है, अपर फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट को ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। इक्वल टू UPPER अपर फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन मांग रहा, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट है इसने इसको अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी कॉलम या रो के जो विड्थ एंड हाइट को मैनुअली ऑटो फिट नहीं करना है आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर एरो का साइन बनेगा इस पर डबल टाइप कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली उस रो या कॉलम के विड्थ को एडजस्ट कर लेगा जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ। सो अब हम बात करते हैं ट्रिम फंक्शन की। बेसिकली ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन किसी भी सेल या टेक्स्ट के अंदर जो भी अनवांटेड स्पेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। देखो यहाँ पर कस्टमर लिखा हुआ है, कस्टमर के अंदर यहाँ पर अगर मल्टीपल स्पेस दे दूँ मैं और एंटर कर दूँ तो देखो कस्टमर क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इसके अंदर स्पेस है। अब अगर बहुत सारा डेटा है तो मैनुअली स्पेस हटाना प्रॉब्लम होता है, तो हम अप्लाई कर देंगे ट्रिम फंक्शन इक्वल टू TRIM ट्रिम। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट की सिलेक्शन दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो कस्टमर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कस्टमर लिखा हुआ है इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है और यहाँ पर इस कस्टमर के अंदर बहुत सारी, यहाँ पर देखो रीड कर रहा हूँ मैं तो स्पेस शो कर रहा है। तो ट्रिम फंक्शन के हेल्प से आप किसी भी डेटा के अंदर अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से इम्पॉर्टेंट ये अकाउंट्स के रिलेटेड फंक्शन हैं जिनका यूज़ अकाउंट्स में होता है। टुडे, नाउ, एब्सोल्यूट, रैंड एंड रैंड बिटवीन। यहाँ पर अप्लाई करते हैं पहले टुडे फंक्शन इक्वल टू TODAY। टुडे फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो टुडे फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये आपके सिस्टम के करंट डेट को फाइंड करके देता है। ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करेंगे तो यहाँ पर मुझे करंट डेट इसमें दे दिया है। देखिए यहाँ पर नाउ फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू NOW नाउ। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो नाउ फंक्शन भी बेसिकली डेट दे रहा है। बट अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो देखो यहाँ पर ये डेट के साथ आपको करंट टाइम भी पिक करके दे सकता है। अभी हो रहे हैं 11:18, 11:18 हो रहा है इस टाइम में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसने क्या किया, नाउ फंक्शन बेसिकली डेट एंड टाइम दोनों को फाइंड करके देता है। टुडे फंक्शन ओनली आज की डेट को फाइंड करके देता है कि बेसिकली आज कौन सी डेट है। अब जो थर्ड फंक्शन है वो है एब्सोल्यूट। ये क्या करता है, बेसिकली किसी भी नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, इक्वल टू ABS फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे हम। अब ये वैल्यू मांग रहा है तो यहाँ पर देखो वैल्यू लिखा हुआ मैंने -32,000। अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो इसने क्या किया, इस माइनस की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव नंबर। बोले तो नेगेटिव नंबर को इसने पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। रैंड फॉर्मूला क्या काम करता है, इक्वल टू RAND रैंड। रैंड इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और अगर ब्रैकेट को क्लोज करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, बेसिकली ये रैंडम नंबर फाइंड करके देता है 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल्स एंड डिक्रीज डेसिमल्स। यहाँ पर देखो इसके अंदर 0.3412 बहुत सारे डेसिमल्स ऐड हो गए हैं। इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर डिक्रीज करता हूँ तो देखो डेसिमल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो 0.14 में ये नंबर आ गया है रैंड फॉर्मूला। अब देखो क्या है, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन बेसिकली क्या करता है, इन केस आपको कोई रैंडम नंबर देना हो किसी स्टूडेंट्स को, मान लो स्टूडेंट्स का नेम है और उनके सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको उनको नंबर देना है रैंडमली 40 से 80 के बीच में, मतलब 40 से लेकर 80 के बीच में रैंडमली अपने नंबर असाइन करना है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके लिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब ये मांगता है लोअर नंबर एंड हाई नंबर। तो लोअर जैसे मैं अप्लाई करता हूँ 50, हाई नंबर 100, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा मैं राइट में Ctrl+R से ड्रैग कर देता हूँ और Ctrl+D से डाउन में ड्रैग कर देता हूँ। अब R और D
RD अगर ये टाइप कर दो देखो क्या हो रहा है। बेसिकली ये 50 से लेकर 100 के बीच में रैंडमली मुझे नंबर दे जा रहा है। कंट्रोल डी टाइप करते जाएंगे तो ये ना 100 से ऊपर जाएगा ना 50 से बिलो आएगा, बट एक रैंडम नंबर पिक करके देगा उन दोनों के बीच से, 50 से लेकर 100 के बीच से। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए। ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। मैंने थोड़े अकाउंट्स के फॉर्मूला लिए, मैंने थोड़े टैक्स के फॉर्मूला लिए, सम के फॉर्मूला लिए। ये फॉर्मूलाज अगर आप सीख जाते हैं तो आपको गूगल शीट के अंदर बहुत कुछ आने लग गया है। अब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है वी लुकअप। तो शीट 2 के अंदर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैंने ले रखा है कस्टमर का कोड। यहाँ पर मुझे नेट पेएबल अमाउंट उठाना है शीट 1 से। यहाँ पर देखो कस्टमर का कोड है और नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पर है, तो वो लगाएंगे वी लुकअप। जैसा एक्सेल में लगाते हैं एज इट इज सेम है, इक्वल टू वी लुकअप। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। ये सर्च की दे रहा है, सर्च की बेसिकली ये सर्च करेगा कोड को, कॉमा लगा देंगे। अब रेंज शीट 1 के अंदर चलते हैं, ये है रेंज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए कस्टमर से लेकर नेट पेएबल, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा। अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? जहाँ से लेकर जहाँ तक आप वी लुकअप लगा रहे हो, लाइक ये कस्टमर कोड तो 1 नंबर हो गया, कॉलम नंबर बी 2 हो गया और कॉलम नंबर सी 3 हो गया। तो यहाँ पर मुझे कॉलम नंबर सी की वैल्यूज को उठाना है। इंडेक्स नंबर क्या हुआ? 3 हुआ, तो 3 देन कॉमा। अब ये कह रहा है शॉर्टेड एग्जैक्ट मैच कराना है, तो जस्ट 0 अप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर इसने पहले कोड का वैल्यू आपको फाइंड करके दे दिया है। अब यहाँ डाउन पे जाएंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट आप टाइप करेंगे, सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल डी से नीचे इसको डाउन में ड्रैग कर देंगे। तो क्या हुआ? बेसिकली इसने यहाँ पर आपको उन सभी का टोटल जो भी वहाँ पर नंबर था आपको लाकर इसने दे दिया है। अब देखो यहाँ पर हैश नहीं क्यों शो कर रहा है, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो कोड है कस्टमर के, ये कोड आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब अगर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है इफ एरर, मतलब अगर वो एरर फाइंड करता है तो वहाँ पर वो किसी भी चीज़ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला करके मैं लगाता हूँ इफ एरर और यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रैकेट। ओके, वैल्यू के अंदर ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। देन लास्ट में मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लगा दूंगा कॉमा। अगर मुझे यहाँ पर 0 से रिप्लेस करना तो जस्ट 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई टेक्स्ट आ जाए तो कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पर लिखूंगा नॉट फाइंड, कोटेशन मार्क क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो जहाँ से वो वैल्यूज फाइंड करेगा, वैल्यूज मिलेंगी तो ठीक है, अगर वैल्यूज नहीं मिलेंगी इसको ड्रैग करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे देगा नॉट फाइंड रिजल्ट। अब यहाँ पर लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है गूगल ट्रांसलेट। बेसिकली मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा है, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ हिंदी में। आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं और ये कोई पैराग्राफ हो सकता है जिसको आप हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट। इस फॉर्मूला को जस्ट मैं सिलेक्ट करूँगा टैब से। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन कॉमा। अब ये है इंग्लिश में तो मुझे कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो यहाँ पर कोटेशन के अंदर मैं टाइप करूँगा पहले EN, कोटेशन मार्क क्लोज करूँगा, देन कॉमा। अब हिंदी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अगेन कोटेशन मार्क HI, कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर आप देखिए, ये जो इंग्लिश में है इसने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। आप हिंदी को इंग्लिश में करना है तो अप्लाई कीजिए, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर इस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब ये हिंदी में है तो कोटेशन मार्क के अंदर HI, कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा। इंग्लिश में करना है कोटेशन मार्क के अंदर EN, कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर क्लोज। अब देखो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए इसने हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। नाउ आई होप जो भी मैंने आज आपको फॉर्मूलाज और फीचर्स के बारे में बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप इसको रिप्ले करके देख लीजिए वीडियो को, अदरवाइज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे आप कौन सी वीडियो चाहते हैं मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। अब जो भी मैंने आज आपको फॉर्मूलाज बताए हैं इनमें से कौन सा वो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बारे में जान के आपको बहुत अच्छा लगा, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए वो कौन सा फॉर्मूला है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक करने के इसलिए बिकॉज इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहता हूँ अपने चैनल पे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।